ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਸੀਤਾ ਹਰਨ ਦਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ 6 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 6 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। दुनिया से हमको है क्या, दुनिया चाहे मुझे बुरी, दुनिया से हमको है क्या, दुनिया चाहे मुझे बुरी, दुनिया से हमको है क्या। औलख निरंजन भिक्षाम दे, औलख निरंजन। हरि गुण गाना हरि गुण गाना अलिख जगाना, साधु संत कहलाते हैं, नहीं सरकारी दुनिया से कोई तन पर बस रमाते हैं, रहते हैं रहते हैं अपनी मस्ती में, राम की महिमा गाते हैं, दुनिया चाहे मुझे बुरी, दुनिया से हमको है क्या, हमको है साधु सन्यासी, दुनिया से हमको है क्या, दुनिया चाहे मुझे बुरी, दुनिया से हमको है क्या। औलख निरंजन भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। योगी राज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? देवी, इसका जवाब मैं क्या दूं? तुम्हारे सवाल तो दुनिया से ही निराले हैं। आखिर आपका नाम और रहने का मुकाम? फकीरों का क्या नाम और कहां का मकाम, यहाँ रात पड़ गई देवी वशी वही विश्राम, वही विश्राम। फिर यहाँ किसका दर्शन दिए? भिक्षा के लिए। अहो भाग्य, जो कुछ कंदमूल उपस्थित है अभी लाती हूँ। ये क्या रेखा, लक्ष्मण रेखा, खूब देखा, यदि की रेखा, यदि इस रेखा का उल्लंघन करूंगा तो सीधा हरण करते करते मैं खुद हरण हो जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूं। लीजिए महात्मन, कंदमूल स्वीकार कीजिए। क्षमा करे देवी, इस रेखा से बाहर आकर भिक्षा दीजिए। रेखा से बाहर तो मैं आ नहीं सकती। तो दान पुण्य का फल भी तू पा नहीं सकती। जानती हूँ जबकि मैं ये वेद का फरमान है, आए
जो गृहस्थी के घर उसके लिए भगवान है। खाली हाथ द्वार से भिक्षु चला जाता है, जो पुण्य ले जाता है पाप दे जाता है वो। क्या सोच रही हो देवी? यही क्या कैसे भिक्षा दूं आपको? देवी, रेखा से किया हुआ पदार्थ साधु पा नहीं सकता। महात्मन, हमारे द्वार से भी कोई भिक्षु खाली हाथ जा नहीं सकता। हर समय लंगर खुले हैं। जिसकी माँ और सास के क्या हुआ वो काटती है आए दिन बनवास के। हाथ फैलाया हुआ खाली लौटा सकती नहीं, कुल की मर्यादा को धक्का लगा सकती नहीं। है क्या बात है? सुंदरी जैसा भी अनुचित शब्द क्यों उच्चारण किया? साधु, तुमने हमारा मार्ग क्यों रोक लिया? तेजस्वी और प्रतापी साधु जब साधना किया करते हैं तो परलों की नाक का भी मार्ग रोक लिया करते हैं। क्या मुक्ति के लिए? नहीं नहीं, आनंद प्राप्ति के लिए। साधु, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। तुम्हारा तो रंग ढंग बदलता जाता है। निस्संदेह रंग ढंग बदले थे जब निहारा था तुझे। रंग ढंग बदले थे जब समंदर में हारा था तुझे। रंग रंग ढंग बदले थे जब स्वरूप रखा ने सुनाया था मुझे। रंग ढंग बदले थे सुनकर रूप के चर्चे तेरे। रंग ढंग जो तू बदलती है बदलवाती है तू, सामने आता हो तो बदल जाती है तू। हो गया मालूम, जोगी नहीं भोगी है तू। भगवान का प्रेमी नहीं काम का रोगी है तू। दूर हो जा नेत्रों से मूर्ति पर खंड की, आ रही वरना घड़ी नजदीक तेरे दंड की। तूने मुझे पहचानने में कमाल किया। ना मैं साधु ना सन्यासी, बल्कि हूँ महाराजा लंका निवासी। मेहरबानी करके यहाँ से तशरीफ ले जाइए। सुंदरी, तो फिर आइए। मैं कहाँ हूँ? अरे मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं? जहन्नम में। अब मालूम हुआ कि केवल तेरी शक्ल ही शक्ल है, वास्तव में तू वाले दर्जे की बेअकल है। सीता, सोच, इस तरह अपने जीवन का कब तक निर्वाह करेंगी? मेरे साथ चलेगी तो रावण की पटरानी कहलाएगी और सारी लंका तेरे पांव के नीचे सिर झुकाएगी। आग लगे तेरी लंका को चूल्हे में पड़े तू। हो नफ्स के कुत्ते के बकवास कर रहा है और खामखा अपनी मौत की तलाश कर रहा है। और पापी, तूने मुझे क्या समझा है जो खामखा मेरे गले उलझा है? मुझे उस राज्य से क्या कलाम जिसका मालिक तेरे जैसा पतित और विषयों का गुलाम हो। राजा हो के ऐसा करम, तुम मर बेशरम, तुम मर बेशरम। और इतनी जबान, तुझे क्या मालूम एक राजा से किस तरह कलाम और उसे झुककर कैसे सलाम किया जाता है? आखिर मालूम हो गया कि तू जंगली लौट है। आप एक जंगली और बेतमीज औरत से क्यों कलाम करते हैं? मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगा, तुझे वैसी से इंसान बनाऊंगा। चले जा, क्यों खोपड़ी खुजला रहा है? फिर अभी तुझे दंड देने वाला रघुवीर आ रहा है। मैं दंड देने वाला नहीं, दंड देने वाला हूँ। मैं भी जलती हुई ज्वाला और कोई तैरने वाला नहीं। जलती हुई ज्वाला मेरे सामने सन्मुख शांत पड़ जाती है। कारण के भगवती तुझ जैसे पापी को दर्शन कब दिखलाती है? मैं केवल दर्शन नहीं,
तुम्हारा उल्लंघन चाहता हूँ। ओह, तू बड़ा पाप आत्मा है, परंतु सती का सहायक परमात्मा है। परमात्मा संसार में मेरे सिवा कोई नहीं। जानकी चंद्रमुखी नहीं, चिंगारी है, जिसके जाते ही तेरी लंका जल जाएगी। चंद्रमा आग कैसे बरसाएगा? कौन आएगा मेरी लंका जलाने आएगा? कोई सूर्यवंशी जिसकी किरण को तू हर ले जाएगा। रावण को जो मार सके वो किसकी मदद है? सीता हरण नहीं, ये रावण का काल है। काल का दिमाग रखा है हमने पैदान से, मर नहीं सकता। अमर है ब्रह्मा के वरदान से। यदि तुम्हारे पवित्र हाथ मुझको लगा दिए जाएंगे तो वो काट कर गिरा दिए जाएंगे। कैलाश में जो ले उठा लंकेश के ये हाथ है, वदन के जो टुकड़े बना लंकेश के ये हाथ है। इंद्रपुरी का जो कंगाल बना लंकेश के ये हाथ है। काल की लोग गर्दन दबा लंकेश के ये हाथ है। सुंदर शर्षण के दो टुकड़े बनाओ लंकेश के ये हाथ है। चक्कर सुदर्शन से ये हाथ काट जा सकते नहीं, जमदूत भी इन हाथों के करीब आ सकता नहीं। हाथ बाली की बगल में क्या तूने जोड़े ना थे? शिव धनुष को देखकर जो बेबस हो गए, क्या वो निर्बल हाथ ना थे लंकेश के? कमान बज्जर की तोड़ डाली जिस रघुवीर ने, अब हाथ ये काटने उसके तीखे तीर ने। कर दिया बेबस रघुवीर को तकदीर दे, और बस मेरे तुझे मेरी तकदीर दे। ध्याननाथ, उसे तो मृग के पीछे लगा दिया, भैया लक्ष्मण, उसे भाई के पीछे ही भगा दिया। कीनाथ, सागर की नदियों में गहरी नींद सुला दिया। भैया अबला को बचाए। नहीं आएगा, बुला बुला। लक्ष्मण, तुम यहाँ? तुझे तो मैं अंचवर्ती में छोड़कर आया था। भैया आवाज देकर तो आपने ही तो बुलाया था। किसने और कब? आपने और अब? मालूम होता है कि तुम किसी के धोखे में आ गए और सतत गलती खा गए। भैया ना तो मैं किसी के धोखे में आ सकता हूँ और ना ही गलती कर सकता हूँ। मैंने माता जी को बहुत समझाया कि ये धोखे की आवाज है और अवश्य किसी राक्षस का हाथ है, परंतु उन्हें वहां भी संतोष न हुआ। ये सरासर जालसाजी है, राक्षसों की चालबाजी है। मैंने तुम्हें आपके दफा इतना समझाया, अफसोस कि तुम्हारी समझ में कुछ ना आया। दुश्मन को पाकर अपना बाण चला गया और हमको हमेशा के लिए खाक मिल गई। मगर कोनी को किस तरह टाल सकता था महाराज? चलो लक्ष्मण, कुटिया की तरफ चले। प्रिय जानकी, सीते, कुटिया के बाहर आओ। तुम्हें उस सुनहरी मृग का हाल सुनाए, मायावी मृग की करतूत बताई। लक्ष्मण, इस मृगशाला को रखकर आओ और अपनी भाभी को भी बुला लाओ। माता जी, भाभी जी, माता जी, भाभी जी। भैया कुटिया के अंदर भी तो नहीं है माता जी। लक्ष्मण, उधर ही होगी, क्योंकि हम गेट करके जो आए हैं इसीलिए छिपकर मुस्कुरा रही होगी और हमें बना रही होगी। सीते, प्रिय जानकी,
उत्तर दो, अधिक नाश पाओ, दिल लगी के लिए समय समय निहार लिया करो, हमारी व्याकुलता को विचार लिया करो। लक्ष्मण भाई, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। क्या करता भैया, मरीज था आपकी आवाज में पुकारा, आप बचाओ लक्ष्मण, मैं जा रहा हूं मारा। बाबीले का सुनते ही हौसले को हारा, जल्दी से जाओ देवर, मुझे किया इशारा। इनकार पर था मेरे ताने का तीर मारा, मुझ पर तू बद नजर है, बाबी ने झप खाया। आज्ञा को आपकी तब भगवान मैंने तोड़ा, लाचार होकर मैंने माता को अकेले छोड़ा। लक्ष्मण, सीता तो औरत जात थी, तू जानता सब हाल था, उसको अकेले छोड़ना उसका बुलाना ताल था। निश्चित थे हम इसीलिए कि तू वहां तैनात था, हम बेखबर गाफर थे, कोई शत्रु विधायक था, शातम सत्य हम दोनों को धोखा दे गया, विकार हमारे जीते जी जान की कह ले गया। भ्राता जी, हो सकता है माता जी कहीं इधर उधर गई हो। नहीं भाई नहीं, जानकी अब यहाँ नहीं है, वो कहीं दूर ले जाए गई है, अथवा किसी जंगली दरिंदों द्वारा खाई और खाई गई है। जानकी पालती बाजी लगाकर जानकी वन में लाए थे, जिसे साथी बनाकर जानकी हाँ जानता फिर गया, उठाकर हमारी जानकी दे रहे हो धीरज हमें, आगवा कर हमारी जानकी क्या कहीं से ढूंढ ले रहा, बुलाकर हमारी जानकी। इधर जाओ, कहाँ जाऊं, कुछ पता पाऊं तो बुलाऊं। लक्ष्मण, इधर उधर जाओ और अपनी भाभी को ढूंढ लाओ। हाँ प्यारी सिए, तुम कहाँ हो, जल्दी हो, हवागे राम को अधिक ना कर पाओ। अब सहा जाता नहीं, हाथों से छिप जाना तेरा, किस तरह देखूंगा शर्माना तेरा, छोड़ कर सुख महलों के वनवास में आना तेरा, जो मुझसे रूठ कर चले जाना तेरा।